हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आरती। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 करने जा रहे हैं ना। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में एक बार ग्राफ बना के ये दिया है और सेकंड क्वेश्चन का ये है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। इस आकृति को देखिए, इस दंड आरेख को प्रयोग करते हुए हमको इसके उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा पशु सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो बेटा यहाँ देखो, आपको एक आरेख दिया गया है ना। तो इसमें क्या दिया गया है, आपको 1 इकाई बराबर से आपको यहाँ दिया है 1 इकाई बराबर आपका यहाँ हो जाएगा कितनी, ये विद्यार्थियों की संख्या है ना। तो 1 इकाई बराबर से आपका हो जाएगा बेटा 2 विद्यार्थी, है ना। कितने, 2 विद्यार्थी। और ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है। ये क्या है, हमारे स्टूडेंट है ना, ठीक है। ये हो गया हमारे स्टूडेंट, ठीक है। और ये क्या है, पशु दिए हुए हैं यहाँ। तो देखो बेटा, कुत्ते कितने हैं, कुत्ते आपके 8 हैं, 8 विद्यार्थी। एक इकाई का क्या मतलब है कि 0 से लेके यहाँ तक जितना है वो 1 इकाई है। 1 इकाई बराबर से हमारे 2 विद्यार्थी, 2 तक गया है तो 2 विद्यार्थी, है ना। तो हमारे कुत्ते कितने हैं, 8 है। फिर हम बिल्लियाँ कितने विद्यार्थियों को पसंद है, कुत्ते 8 विद्यार्थियों को पसंद है, बिल्लियाँ 10 विद्यार्थियों को पसंद है। और खरगोश देखो बेटे, ये कहाँ तक आ रहा है आपका, 2 तक आ रहा है, तो ये 2 तक। हैमस्टर आपका कहाँ तक आ रहा है, ये 4 के ऊपर तक जा रहा है ना, 4 के ऊपर तक जा रहा है। लेकिन पूरा 4 नहीं जा रहा, 4 के थोड़े ऊपर, मतलब 4 और 6 के बीच में, यानी 4.5 या समथिंग ऐसे कुछ इसका आएगा, है ना। और यहाँ पर ये क्या है हमारा अन्य क्या हो रहे बेटा, ना तो ये 4 तक जा रहे हैं और ना ये 2 तक जा रहे हैं, यानी 2 और 4 के बीच में, यानी 3 भी हो सकते हैं, है ना, या 2.4, 2.3, 6, इस तरीके से ये हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें कि कौन सा पालतू पशु सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो देखो, सबसे बड़ा ग्राफ हमको किसका जाते हुए दिख रहा है, ये है। सबसे अधिक कितने, 10 विद्यार्थियों को क्या, बिल्लियाँ पसंद है। तो हमारा पहले का आंसर हो जाएगा क्या, सबसे लोकप्रिय पालतू पशु बिल्लियाँ है। क्या है बेटा, बिल्लियाँ, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा किसका जा रहा है बेटा, बिल्लियों का जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो गई, हमारी बिल्लियाँ है, ठीक है ना। तो बिल्लियाँ है। चलिए, इसी का सेकंड क्या दिया है कि कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो देखो, कुत्ता कितने विद्यार्थियों का, 8 है। तो हम क्या लिख देंगे कि 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है ना। 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु, यहाँ क्या लिख दिया हमने, कुत्ता है, ठीक है ना। अब चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको मतलब एक चार्ट बना के दिया है और उसमें हमको बोला गया है कि यानी सन दिए हुए हैं हमें, है ना। क्या दिया है, सन। और स्केल क्या है हमारा, 1 इकाई बराबर से 100 पुस्तकें। 1 इकाई बराबर से हमको क्या दिया है बेटा, 100 पुस्तकें। तो देखिए, हर सन में हमको 5 सन दिए गए और 5 सन के हिसाब से दिया कि किस सन में कितनी पुस्तकों की संख्या रही है। ये क्या है, आपकी पुस्तकों की संख्या, ठीक है। ये हमारी पुस्तकों की संख्या, और इधर हमको ये सन दिए गए हैं। पहला कौन सा है, 1990, है ना। फिर 1990, 1991, 1992 और 1993, है ना। तो देखो, पहले सन कहाँ तक जा रहा है आपका, ये 0 से लेके हमारा कहाँ तक जा रहा है, ये 100 तक है। 100 से लेके ये हमारा 200 तक, मतलब आपका 1 इकाई बराबर से कितना है, 100 पुस्तकें। इस 0 से लेके
100 तक। तो जब ये 0 से लेकर 100 तक गए तो इसके बीच में छोटे 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 क्या हो गए, 10 यहाँ तक आएगा, 10 20 30 40 50 ऐसे, ठीक है ना। कितना होगा हमारा यहाँ तक, कितना हो जाएगा हमारा 50 इस तरीके से, ठीक है। और फिर ये पूरे इनके बीच में कितना होगा, 10 लाइनें होंगी, है ना। 0 से लेकर 100 के बीच में मतलब 10 लाइनें इतनी में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमारा कितना है, यहाँ पे ये जा रहा है ना तो 100 तक जा रहा है और ना 200 तक जा रहा है। ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ देखिए, ये डॉट 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 लगा मैं। तो ये देखो यहाँ तक मान लो इसके आधा हो गया 50, ये 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 75 हो सकता है, 80 हो सकता है ना। ये 180, 175, 170 ऐसा कुछ भी हो सकता है, मतलब ये लगभग होएगा, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए। तो इसमें पहला हमें प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 1989, 90, 92 में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई, ये बेची गई पुस्तकों की संख्या है। तो कौन कौन सा सन दिया है बेटा हमको, पहला सन दिया है 1989, पहला हमको दिया है 1989 में। फिर इसी में हमको आगे दिया गया है 1990 का, और फिर इसी का क्या दिया है हमारे को 92। इन 3 सनों के बारे में हमसे पूछा गया कि इसमें कितनी कितनी पुस्तकें बेची गई। तो देखो बेटा 1989 में हमने अभी देखा कि कितनी पुस्तकें हैं, 180 हम लिख सकते हैं, या इस पर 170, 175 ऐसे। ये क्या हमारा लगभग में है, क्योंकि यह हमें एग्जैक्ट मान यहाँ नहीं दिख रहा है, लगभग में, तो हम इसको 175 भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ना ये यहाँ तक आ रहा है। फिर देखो 90, 1990 का कहाँ तक जा रहा है, देखो 400 और 500 के बीच में है ना, तो 500 पे जा रहा है ना वो 400 पे जा रहा है। और ये कहाँ तक आ रहा है, ऐसे ऐसे हम डॉट लगा के देखते हैं तो ये लगभग 50 के ऊपर जा रहा है। 50 इसका आधा हो गया, आधा हो गया ना, और आधा के ऊपर जा रहा है, मतलब ये हो गया हमारा 475। कितना हो जाएगा ये हमारा 475, या आपको इसको 470, 480 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन लगभग ये 475 है ना। फिर 1992 हमारा कहाँ तक जा रहा है, चलिए अब देखते हैं 1992, 200 तक भी तो नहीं दिख रहा है ये, है ना। इससे अगर हम इसको लाइन लगाए यहाँ से डॉट 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 करके हम देखें तो ये कुछ 200 के कुछ ऊपर तक जा रहा है ना, आधा जा रहा है, आधा यहाँ होगा ना, आधा जा रहा है ना, एकदम इधर आ रहा है, मतलब ये 225 लगभग हम इसको मान सकते हैं, 225, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 225 बुक के पुस्तकें बिकी। अब इसका हमने सेकंड लिखा, अब इसी का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड में क्या है कि किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई और किस वर्ष में लगभग 225। तो देखो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सन 1990 में, है ना, 1999 में 475 तथा 1992 में 225 पुस्तकें बेची गई, ठीक है। अब इसका थर्ड हो गया हमारा। थर्ड क्या पूछा है कि किन वर्षों में 250 पुस्तकों से कम बेची गई। अब देखिए ये है हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 250। अब यहाँ से हम डॉट लगाएंगे, इसके नीचे नीचे कौन कौन से आ रहा है, तो इसके नीचे ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, और ये देखो 1990 भी ऊपर जा रहा है, 1991 भी इस लाइन के ऊपर जा रहा है, और 1993 भी इसके ऊपर जा रहा है। तो कौन कौन सी, 1989 और 1992, ये 200 है जिसमें 250 से कम पुस्तकें, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, है ना। तो ये दोनों सन हो गए हमारे। तो सन 1989 तथा 1992 में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, ठीक है ना। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसी का है आपका फोर्थ और बचा, तो यहाँ हम लिख देते, यहाँ लिख देते हैं, जगह इतनी हो जाएगा। चलिए, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो हाँ, हम स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भाई 1989 में
हम क्या लिखेंगे यहाँ कि देखिए बेटा, यहाँ हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो समझ आ नहीं रही है। हमने एक अंदाजे से बताया है कि 1989 में लगभग 180 पुस्तकें बेची गई। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि वर्ष 1989 में 180 पुस्तकें लगभग बेची गई। ठीक है ना, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इकाई यूनिट, हम इसके आगे ये भी लिख सकते हैं कि हमारा स्केल जो है 1 इकाई बराबर से 100 पुस्तकों का है ना। तो हम इसको 1 इकाई बराबर से 100 पुस्तकों का स्केल है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको हमने 10-10 में डिवाइड किया है ना। 10-10 में इसको विभाजित करने के बाद हमें प्राप्त होता है कि यहाँ ये 50 के ऊपर जा रहा है ना ये सन, इसलिए हमने इसे 180 पुस्तकें इसमें लगभग बेची गई। चलिए ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, एक कक्षा दी है ना। 5th दिए, 6th दी, 7th दी, 8th दी, 9th दी और 10th दी है। अब हर कक्षा में हमें विद्यार्थियों की संख्या दी है। तो पहले इसमें हमको चार्ट बनाना होगा है ना, ग्राफ बनाना होगा, सॉरी। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे। बेटा इसको बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं, जो नीचे तरफ की लाइन होती है जैसे हॉरिजॉन्टल, और ये जो ऊपर वाली लाइन इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष है ना, वाई अक्ष। ठीक है, अब इस एक अक्ष पे हम कक्षा लिख लेंगे है ना, हमने लिख ली, और ये कक्षाओं को लिख लेंगे, और यहाँ हम स्केल बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा स्केल कैसा बना है कि हमारा क्या है स्केल, हम सबसे पहले ये लिखेंगे ना कि स्केल कितना है हमारा, 1 इकाई बराबर से हमारा है 10 विद्यार्थी है ना, क्योंकि हमें क्या दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दी है ना। तो हमने क्या लिख दिया, 10 विद्यार्थी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या, तो हमने कितना लिया, 0 से लेके 10, इसलिए हमने क्या लिखा कि 1 इकाई बराबर से 10 विद्यार्थी है ना। 0 से लेके हमने कहाँ तक ले गए बेटा, 10 तक ले गए। देखो आप क्या कर सकते हो, जब आप देखेंगे कि आपके पास जो संख्याएं दी, जो आंकड़े दिए, इसमें आपके अगर 100 है, 100 से 80 है ना, 120 है, 200, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10-10 लेके चलेंगे, 10-10 का 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे ले लेंगे। लेकिन जब हम देखेंगे कि हमारे पास बड़ी बड़ी संख्या है, 100 है, 200, 400, 500, 600, तो हम 100 का गैप लेके चलेंगे। 1 यूनिट बराबर से हम 100 लेके चलेंगे। ठीक है ना, मतलब 1 इकाई बराबर से हम 100 लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हमने यहाँ लिख दिया है। अब कक्षा 5th में हमको क्या दिख रहा है कि कक्षा 5वीं में हमारे पास क्या है, 5th में हमारे पास 135 विद्यार्थी है। तो देखो बेटा 30 यहाँ है, और हर इस एक के बीच में कितना है, 10-10 है ना। 100 लेता है तो तब क्या होता है, हर एक के बीच में 10-10 छोटी छोटी 10 लाइनें। जब आप वो ग्राफ वाली कॉपी में लिखेंगे तो उसमें आपके प्रॉपर लाइनें होती है, सब कुछ होती है, तो आप उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ कितना हो गया यहाँ हमारा 135, इसका हाफ कितना हो जाएगा हमारा 135। तो हम यहाँ 135 तक फर्स्ट वाला हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, 5th क्लास को हम बना लेंगे। कहाँ तक कितने विद्यार्थी है 5th क्लास में, 135 विद्यार्थी है। ये हो गई हमारा 5th है ना, 5वीं की क्लास। ठीक है, यह जगह कम, इसमें छोटे छोटे आपको लेके बताऊँगी। देखिए 6वीं में कितने हैं आपके, 120 है, तो 120 कहाँ है हमारा, यहाँ है। तो हम बार ग्राफ का चार्ट यहाँ बना लेंगे है ना। ये हो गया हमारा ये हमारी कौन सी क्लास होगी बेटा, 6वीं 6th क्लास होगी। ठीक है, अब 95 कहाँ है हमारा, 90 कहाँ है, ये है हमारा 90, इसका हाफ कितना हो गया हमारे यहाँ 95। तो हम इसको ऐसे लेके चलेंगे यहाँ तक, और हम ये बना लिया
7th क्लास में 95 स्टूडेंट है, ठीक है। 8th में कितने भाई, 8th में देखो 100 है, तो 100 का है हमारा, ये है हमारा 100, तो ये हो गया हमारा 100, ठीक है। इस 95 के थोड़े ऊपर पे हमारा क्या है, 100 है। जब आप वो कॉपी में इसको करेंगे ना, तो आपकी कॉपी ग्राफ बनाने की अलग आती है, उसमें आपको प्रॉपर एक एक पॉइंट, एक एक लाइन से बिल्कुल एग्जैक्ट आपका बनेगा। ये क्लास हो गई हमारी 8th। अब 9th में कितने, 90 विद्यार्थी। 9th में हमने ये इससे कर लिया काम, 90 विद्यार्थी कर लिए 9th में, ठीक है। ये हो गया हमारे 9th के स्टूडेंट। चलिए, अब हमारे 10th में कितने हैं, 80 विद्यार्थी। 10th में और कम है, तो हम 80 तक से एक लाइन खींचेंगे, ये आ रहा है हमारा यहाँ 80। ये मैं आपको इसमें बता रही हूँ, इसलिए आपको एग्जैक्ट नहीं आएगा समझ में, लेकिन जब आप इसको कॉपी में करेंगे ना, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा 10th, ठीक है। इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है और जो वर्टिकल लाइन रहती है वाई अक्ष कहलाती है, ठीक है ना। ऊपर जाने वाली वाई अक्ष और नीचे एक्स अक्ष, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें हमको क्या क्वेश्चन, ये बन गया हमारा ग्राफ, ठीक, ये हमने ग्राफ बना लिया। अभी हम दोहरा ग्राफ बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला हमें ये सब कक्षा दी गई है, इनमें विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। अब इसका पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न आपको दिया है कि आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमने स्केल में क्या चुना है, हमने स्केल में, यहाँ लिखते चलती हूँ, हमने स्केल को कैसे चुना है, 1 इकाई बराबर से हमने 10 विद्यार्थियों की संख्या ली है, 10 विद्यार्थियों की संख्या ली है, ठीक है ना। ऐसा हम मान लेंगे स्केल। हमने स्केल किस प्रकार चुना है, 1 इकाई बराबर से 10 विद्यार्थी, ठीक है। चलिए, अब इसका सेकंड क्या है, इसका सेकंड पूछा गया है, थर्ड का ही सेकंड है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है और किस कक्षा में सबसे कम है। तो देखिए बेटा, सबसे ज़्यादा ग्राफ किस कक्षा का जा रहा है, 135 मतलब 5th का। तो सबसे अधिक विद्यार्थी किस कक्षा में है, सबसे अधिक विद्यार्थी 5th क्लास में है। इसको मैं हिंदी लिख देती हूँ, 5वीं कक्षा में है, तथा सबसे न्यूनतम या सबसे कम देखो, सबसे कम ग्राफ कौन सा दिख रहा है हमको, 10th का दिख रहा है ना। 10th में कितने, 80 विद्यार्थी है, तो सबसे कम कक्षा 10वीं में है, ठीक है। यही हमसे पूछा गया था कि सबसे अधिक किस में है, सबसे कम किस में है। चलिए, अब पूछा कि कक्षा 6वीं में विद्यार्थियों की संख्या तथा कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताइए। देखिए, 6वीं में कितना है, कक्षा 6वीं में आपको दिए, 6th में आपको दिए है 120 विद्यार्थी, और 8वीं में आपको दिए हैं, 8th क्लास में आपको दिए हैं 100 विद्यार्थी। तो बेटा, जब भी हमको अनुपात पूछा जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, 120 अनुपात 100। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि 120 के बटे में 100 है, ठीक है ना। 120 के बटे में 100 है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य काटने पे या कट गया 2 से हमारा 6 बार, और ये 5 बार, तो कितना हो गया बेटा, 6 अनुपात 5। तो हमारा कितना अनुपात आ जाएगा बेटा, दोनों कक्षाओं का अनुपात आ जाएगा 6 अनुपात 5, ठीक है। चलिए, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 3rd का लास्ट क्वेश्चन था, है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, कक्षाएं दी हुई है, तो इसमें हमें दोहरा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलिए, मैं आपको अब सिखाती हूँ कि दोहरा ग्राफ कैसे बनाते हैं, है ना। तो मैं पहले ग्राफ बना देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको बताती हूँ, ठीक है। हाँ, तो बेटा देखिए क्या है, यहाँ हमको क्वेश्चन नंबर 4 में हमको विषय दिए गए हैं, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, और हमें 2 सत्र दिए हैं, है ना।
यानी 2 सत्र यानी हमें 2 ईयर दिए हैं। तो हर सत्र में मतलब पहला सत्र ये है और दूसरा ये है, तो पहले सत्र में इतने इतने अंक प्राप्त हुए और दूसरे सत्र में ये अंक जो प्राप्त हुए वो लिखे। तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? अभी तक हमारे पास एक ही डाटा होता था, एक ही होता था, तो हम सिंगल ग्राफ बना लेते, लेकिन अब हमें 2-2 सत्र दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इकाई स्केल लिखेंगे, है ना। तो हमारा स्केल कितना है बेटा? स्केल बराबर से हम यहाँ लिखेंगे 1 इकाई बराबर 10 अंक, है ना। 1 इकाई बराबर से हमने क्या लिखा? 10 अंक। जो लिखेंगे आप यहाँ ना वही यहाँ पर लिखेंगे। अगर अंक है तो अंक लिखेंगे, क्योंकि अंक थे तो हम अंक लिखेंगे। अगर विद्यार्थियों की संख्या है तो हम 1 इकाई बराबर से 10 विद्यार्थी लिखेंगे। अगर पुस्तकों की संख्या तो हम 1 इकाई बराबर से 10 पुस्तकें लिखेंगे, ठीक है ना। जो हमको प्रश्न में दिया रहेगा हम वही लिखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा अंक और ये हो गया हमारे विषय। स्केल कितना लिया है मैंने? देखो 0 से लेके 10, मतलब 1 से लेके 10 तक। क्यों 10 लिया है? क्योंकि इसमें हमको सब 100 के नीचे अंक थे, तो हमने 10-10 करके ले लिए। अगर 100 के ऊपर होते तो हम 100-100 करके इसको लेते, जब हमारे पास बड़ा चार्ट होता तो, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है कि प्रथम सत्र में अंग्रेजी विषय में प्रथम सत्र में हमको कितने 67 नंबर प्राप्त हुए, ठीक है। तो 67 कहाँ तक आएगा बेटा? यहाँ तक आएगा। ये 50 के ऊपर मान लिया हमने, ये है। अंग्रेजी विषय में कितने प्राप्त हुए हैं? 67 हमें प्राप्त हुए। अब इसी के जोड़ते हुए हम दूसरे सत्र में देखेंगे कितने 70 नंबर प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हो रहे हैं बेटा? 70। तो हम क्या कर देंगे, ये लगाया हमने ऊपर 70 तक और इसी से जोड़ते हुए हम इसको ये हमने बनाया, ठीक है। अब इसमें हमको समझ नहीं आएगा कि भाई कौन सा प्रथम सत्र का कौन सा द्वितीय सत्र का है, तो हम एक सत्र को थोड़ा सा डार्क कर देंगे। हम इसको मैं ऐसे लाइनिंग बना दी हूँ, इसको आप डार्क भी कर सकते हैं या लाइनिंग जो भी आपको ऐसा लगे। तो यहाँ हम एक और चीज़ लिख देंगे कि जो खाली वाला बॉक्स है वो क्या है? हमारा प्रथम सत्र का है। किसका है? प्रथम सत्र का। और जो भरा वाला बॉक्स है वो हमारा किसका है बेटा? द्वितीय सत्र का है, यानी दूसरे साल का दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारा अंग्रेजी का। अब हिंदी में देखो, हिंदी में पहले सत्र में से 72 प्राप्त हुए। तो 72 कहाँ आएगा हमारा? ये 70 के थोड़ा सा ऊपर पे, यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ये करा 72, ये बनाया हमने थोड़ा सा ऊपर 72, ये हो गया हमारा 72। अच्छा, दूसरे सत्र में कितने प्राप्त हुए हिंदी में? 65। तो 65 कहाँ? 70 के यहाँ, 60 और 70 के बीच में, यानी यहाँ लगभग 65। तो ये हो गया, हमने इसी से जोड़ के हम इसको बनाएंगे। द्वितीय सत्र का हो गया ये हमारा 65। ये हो गई हमारी लाइनिंग, इसको हमने फिल कर दिया ताकि हमको इसको आइडेंटिफाई करने, इसको पहचान करने में हमको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब गणित में देखो 88 नंबर प्राप्त किए हैं। तो 88 लगभग हमारे यहाँ आएंगे, यहाँ तक, है ना। 90 से थोड़ा नीचे, तो ये हो गया हमारा 90 से थोड़ा नीचे। तो ये हमने कर लिया इसको इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा 90 से नीचे, ये, ठीक है। और द्वितीय सत्र में क्या प्राप्त हुआ बेटा? 90 से नीचे। अब द्वितीय सत्र में कितने प्राप्त हुए गणित में? इसको 95, यानी ये और ऊपर चला जाएगा, थोड़ा ऊपर चल जाएगा, मतलब इतना लगभग हमारा। तो इसी को हम बढ़ा के ये बना दिया हमने। ये कितना 100 तक तो नहीं गया, लेकिन ये 95 तक गया। तो ये हो गया हमारा 95 द्वितीय सत्र का। अब इसको भी हम डॉट कर लेंगे पहचान इसकी बनाने के लिए। ये फिल कर लिया, ठीक है। चलिए अब हमारा विज्ञान में कितना? 81 है। प्रथम सत्र में 81 है। तो 81 हमारा 80 के ऊपर लगभग यहाँ आएगा हमारा। ये हो गया विज्ञान का, ये हो गया हमारा विज्ञान 81 प्रथम सत्र का। और द्वितीय सत्र का क्या है? 85 है। तो 85 यहाँ थोड़ा सा और बीच में, यानी कि ये थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया हमारा 85, ठीक है। ये चलिए इसको भी हमने फिल कर लिया। तो ये हो गया हमारा 85।
चल, अब ये हो गया सामाजिक विज्ञान का 73, सामाजिक विज्ञान का हो गया 73। ठीक, तो ये यहाँ पे आ रहा है हमारा 73, मतलब इसके हाफ से थोड़ा कम, तो मान लो ये हो गया हमारा 73। जब आप उसमें बनाएंगे कॉपी में ना, तो आपके पास लाइनिंग रहेगी, तो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट आपका बनेगा ग्राफ, यानी बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि आपको ग्राफ बनाने वाला अलग ही कॉपी आती है ना, पूरा ग्राफ की ही कॉपी आती है। 73 हो गई हमारा, 73 हो गया ना, हाँ ठीक है। अब 75, तो 75 से थोड़ा और ऊपर मान लिया हमने, ये हो गया हमारा सामाजिक विज्ञान का 75। ये हो गई लाइनिंग, इसको ये बन गया हमारा दोहरा ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? दोहरा ग्राफ। जब हमारे पास दो आंकड़े दिए हुए रहते हैं, किसी भी विद्यार्थियों मतलब किसी भी यानी सूचना से संबंधित हमारे पास दो आंकड़े होते हैं, 2 सत्र के हैं या 2 पुस्तकें की चॉइस है अलग अलग, तो उसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से 2 हम आंकड़े बनाते हैं। ठीक है, चलिए, और स्केल को हम हमेशा इकाई, आपको स्केल हमेशा लिखना है, इकाई स्केल, ठीक है ना, कि कितना है क्या है। चल, अब इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, क्या दिया गया है कि किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, आप ग्राफ देख के भी देख सकते हैं और आप यहाँ पे अंकों से भी आप इसको देख सकते हैं। देखो, यहाँ 67 था प्रथम सत्र में, तो कितना बढ़ गया बेटा, 3 नंबर बढ़ के 70 आया। यहाँ 72 थे, तो कितना बढ़ा तो नहीं है भाई, यहाँ कितना हो गया, कम हो गया, 65 हो गया, तो कितना कम हो गए भाई, हाँ कितने कम हो गए, 5 और 2 7 नंबर, 7 नंबर आपके यहाँ कम हो गए। ठीक है, अब यहाँ कितना 88 था, 88 था नहीं, देखो 7 नंबर कम हुए ना, तो प्लस में लगा के मैं यहाँ क्या लिख लूँगी, माइनस लिख लूँगी, माइनस का 7 है, माइनस है ना कम होना। ठीक है, ये पेन नहीं चल रहा, इसी से लिखते हैं हम, ये माइनस कितने नंबर कम हो गए आपके, 7 नंबर कम हो गए। ठीक है, अब यहाँ 88 है ना, और कितना बढ़ गए बेटा, 95, यहाँ भी 7 नंबर बढ़ गए, है ना, 2 इधर 90 और ये धन। ठीक, और यहाँ कितने नंबर बढ़ गए हैं आपके, 85 हो गए, तो यहाँ आपके 4 नंबर बढ़ गए हैं। यहाँ कितने नंबर बढ़ गए बेटा आपके, यहाँ 2 नंबर बढ़ गए, पहले सत्र में 73 थे और दूसरे में कितने हो गए, 75, तो 2 नंबर बढ़ गए। चलिए, अब अपन नियमन कर लिए। आप चलो प्रश्नों के उत्तर देते कि किस विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है ना, किस विषय में, किस विषय में भाई, देखो सबसे अधिक सुधार किया है, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर किस विषय में बढ़ रहे हैं, गणित में। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गणित में विद्यार्थी ने सबसे अधिक, पूरा उत्तर लिखेंगे बेटा आप, ये नहीं कि गणित लिख के छोड़ दिए, है ना। अभी अब छोटी क्लास में है, तो आपको क्या लिखना है बेटा, पूरा उत्तर लिखना है ना, अधिक सुधार किया है। ठीक है, चलिए, अब इसका सेकंड क्या है, सेकंड आपसे पूछा कि किस विषय में सुधार सबसे कम किया है ना, किस विषय में सुधार सबसे कम, मतलब सुधार तो हुआ है, यानी नंबर तो बढ़े हैं, लेकिन सबसे कम बढ़े, तो सबसे कम किस में बढ़े, देखो धन का 2, यानी कि सामाजिक विज्ञान में, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे कि सामाजिक विज्ञान में सबसे कम सुधार हुआ है। अब थर्ड इसका क्या दिया है, थर्ड क्या दिया है कि क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है ना, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, मतलब पहले सत्र में ज़्यादा थे और दूसरे सत्र में नंबर कम हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हाँ किस में हुआ, देखो ये माइनस का 7 यानी हिंदी विषय में, हिंदी में प्रदर्शन नीचे गिरा है। ठीक है ना, चलिए
ठीक है बेटा, अब इसके आगे की क्वेश्चन 5th और 6th हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए ओके बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।